ओम शांति। आज के साकार मुरली 18 फरवरी 2022। मीठे मीठे आज्ञाकारी बच्चे, तुम्हें सदा अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बाबा की बोलें आज्ञाकारी बच्चे, मीठे आज्ञाकारी बच्चे, तुम्हें सदा अतीन्द्रिय सुख में रहना है। कभी भी रोना नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी ऊंचते ऊंचा बाप मिला है। प्रश्न, अतीन्द्रिय सुख तुम गोप गोपियों का गाया हुआ है, देवताओं का नहीं, क्यों? अतीन्द्रिय जो सुख है गोप गोपियों के लिए गाया हुआ है, देवताओं के लिए नहीं, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम अभी ईश्वर की संतान बने हो। तुम मनुष्य को देवता बनाने वाले हो। जब देवता बन जाएंगे तब फिर उतरना शुरू करेंगे। डिग्री कम होती जाएगी, इसीलिए उनके सुख का गायन नहीं है। यह तो तुम बच्चों के सुख का गायन करते। गीत, मुझको सहारा देने वाला कौन? ऊंचते ऊंच बाप। ओम शांति। यह एक ने कहा या दो ने कहा, क्योंकि बाप भी है तो दादा भी है, तो यह ओम शांति किसने कहा? कहना पड़े दोनों ने कहा, क्योंकि तुम जानते हो दो आत्मा है। एक आत्मा है, दूसरी परमात्मा है। एक आत्मा, दूसरी परमात्मा। आत्मा होइलो, आत्मा होइलो ब्रह्मा बाबा, परमात्मा शिव बाबा। इन सबकी जीव आत्मा, इन सबको जीव आत्मा कहा जाता है। तुम आत्माएं भी यहाँ पाठ बजाने आई हो, दूसरे धर्म की बात ही नहीं। बाबा भारत में ही आते, भारत ही बर्थ प्लेस है, शिव जयंती भी मनाते, परंतु वह कब और कैसे आते यह कोई को पता नहीं। शिव तो निराकार को कहा जाता है, उसकी पूजा भी होती, शिव जयंती भी मनाते, जो पास्ट हो गया वह मनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि वह कब आया, क्या करके गए। अब तुम बच्चों को सब कुछ पता है। तुम कोई से भी पूछ सकते हो कि यह किसकी रात्रि मनाते हो। मंदिर में जाकर पूछो किसकी रात्रि मना रहे हैं। यह कौन, इसका राज्य कब था, परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, उसके साथ किसका संबंध है? जरूर कहेंगे सबका संबंध है, वह सबका परम पिता है, तो जरूर पिता से हमको सुख का वर्षा मिल। वह सबका परम पिता है, तो जरूर पिता से सबको सुख का वर्षा मिलता होगा। इस समय दुख की दुनिया है। भल नई इन्वेशन निकालते हैं, परंतु दिन प्रतिदिन दुख की कलाएं तो बढ़ती ही जाती, क्योंकि अब उतरती कला है ना। कितने आफत आती रहती, मनुष्य को दुख देखना ही है। जब अति दुख होता है तो त्राही त्राही करने लगते, तब ही बाप आते हैं। इस समय सब मनुष्य मात्र पतित हैं, इसीलिए इसको विशेष वर्ल्ड कहते हैं। वहाँ सतयुग में दुख होता ही नहीं। तुम बच्चे समझते हो कि यह ड्रामा
बना हुआ है। इस समय सभी रावण अर्थात 5 भूतों के बस हैं। यही दुश्मन है। दुख की भी कलाएं होती हैं। अभी तो बहुत तमो प्रधान हो गए हैं, क्योंकि विष से तो सब पैदा होते। दुनिया को तो मालूम नहीं कि वहाँ विष होता ही नहीं। कहते हैं वहाँ बच्चे कब कैसे पैदा होंगे। बोलो, तुम पहले बाप को जानो, उससे वर्षा लो, बाकी वहाँ की जो रस्म रिवाज होगी वही चलेगी। तुम क्यों यह संशय उठाते हो? कोई ने प्रश्न पूछा कि शिव बाबा जब यहाँ है तो फिर वहाँ मूल वतन में आत्माएं होंगी? जरूर, यहाँ वृद्धि होती रहती है तो आत्माएं हैं ना, परंतु पहली पहली मूल बात है बाप और बच्चों को याद करना। इन बातों से तुम्हारा क्या संबंध है? तुम्हारा जब ज्ञान चक्षु खुले जाए फिर कोई भी प्रश्न पूछने का रहेगा ही नहीं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। सिर्फ मुक्ति पाना चाहते हो तो मन मना भव, राजाई चाहते हो तो मध्या जीवा भव। तुम बच्चे जानते हो कि हमको पढ़ाने वाला कौन? इस चैतन्य डब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है। चैतन्य डब्बी होइलो ब्रह्मा बाबा और चैतन्य हीरा होइलो शिव बाबा। यह सब बाबा, वह सत्य बाबा भी है। परम आत्मा ही शरीर से बोलते हैं। कोई मरता तो उसकी आत्मा को बुलाया जाता है। क्यों मारा गेले की करे? ब्राह्मणेर मध्य आत्मा के डाके। उस समय यह ख्याल रहता है कि हमारे बाबा की आत्मा आई है। दोनों, जैसे कि 2 आत्मा हो गई, ब्राह्मण की आत्मा और जिसको बुलाए हैं उसकी आत्मा। वह आत्मा आकर वासना लेती है। यूं तो है सब ड्रामा, परंतु फिर भी भावना का भाड़ा मिल जाता है। आगे तो ब्राह्मणों में कुछ ताकत थी, जाकर बातचीत करते थे, रुचि से खिलाया जाता था। यह ज्ञान तो नहीं है कि वह आत्मा है। आत्मा तो वासना लेती, बाबा तो वासना भी नहीं लेते। आत्मा तो वासना लेती है भोजन का, लेकिन शिव बाबा तो वासना भी नहीं लेते, मतलब सुगंध, क्योंकि वह तो अभोक्ता है। आत्मा तो भोगती है। बाबा कहते मैं अभोक्ता हूँ। आत्मा तो वासना की मुरीद होती है। मैं तो मुरीद नहीं हूँ। मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे। शिव बाबा ने क्या कह दिया? मेरे को याद करेंगे तो हमारे विकर्म जो है वो दग्ध होंगे। समझाना है, शिव जयंती मनाते हैं। शिव तो निराकार है। जैसे आत्मा की जयंती होती है, आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है। शिव तो पतित पावन है, जिसका ही आवाहन करते कि आकर इस रावण के दुख से लिबरेट करो। इस समय 5 विकार प्रवेश है। आधा आधा है ना। जब रावण राज्य शुरू होता तब और धर्म आते हैं। सबको अपना अपना पार्ट बजाने आना है। मैं आता ही यहाँ हूँ। अब तुम बच्चे जानते हो, इस चैतन्य डब्बी में कौड़ी से हीरा बनाने वाला बाप बैठा हुआ है। वही सच्चित आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। शिव बाबा ही सच्चित आनंद स्वरूप है
और इधर ज्ञान का सागर भी है। तुम अभी जानते हो, यह याद दिलाते तो याद करते फिर भूल जाते। याद दिलाते हैं तो याद करते फिर भूल जाते, क्योंकि वह पोप आदि जो है उनको तो चैतन्य शरीर है, नामी ग्रामी है, उनकी कितनी महिमा होती है। यहाँ तो ये डब्बी में छिपा हुआ हीरा है, कोई जानते ही नहीं कि वह एक ही बार आते। इतना मूल्यवान है, लेकिन साधारण डब्बी में है तो सबको पता भी नहीं लगता। बच्चे तो जानते हैं कि बाबा इसमें बैठा है, यह हमारा सत्य बाबा सत्य टीचर भी है। यह पाठशाला है ना, तुम्हारे में भी कोई भूल जाते, चलन से सब कुछ पता लग जाता है। कई बच्चे तो थोड़ी परीक्षा लेने से फां हो जाते, नहीं तो बच्चों का कहना जो खिलाओ, चाहे मारो चाहे प्यार करो। सपूत बच्चे तो आज्ञाकारी होते हैं। बाबा कहते बच्चे कभी भी मर रो नहीं, तुम्हारा इतना बड़ा बाप और साजन है, इसके बनकर फिर तुम रोते हो। मैं तुम्हारा बड़ा बाप बैठा हूँ, नाम माया नाक ने पकड़ी है, माया नाक से पकड़ती है तो तुम रोते हो। गायन भी है, या सुख गोप गोपियाँ से पूछो, परंतु माया भुला देती है। बाप पर कुर्बान जाए बलिहार जाए, वह अंदर याद रहे तो खुशी हो। तुम बच्चे अभी जानते हो बाबा सच सच इंद्र है। वे तो पानी की वर्षा बरसने वाला इंद्र नहीं, यह ज्ञान इंद्र है। इंद्र धनुष निकलता है आकाश में, बिस्टी दिने बाहर हो ना, नीला हलुद सब कलर था के इंद्रधनुष, उसमें रंग तो बहुत होता है परंतु मुख्य 3 होता है। बाबा तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाते। त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत को जानने वाला, अर्थात सुदर्शन चक्रधारी, तीनों कालों को जानने वाला। यह बातें तुम अपने से ही मिलेगा, यह बातें तुम अपने से ही मिलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो कि यह इंद्र सभा है, इसीलिए बाबा लिखते रहते हैं, कोई भी बिकारी मूत पलिती मेरी सभा में न हो। तुम भी ज्ञान डांस करने वाली परियां हो। ज्ञान इंद्र की परी को फरमान है, कोई विशेष अर्थात बिकारी आदमी को यहाँ नहीं लाना। तुम बच्चों के पास विशेष ही वाइसलेस बनने के लिए आते हैं। सेंटर पर तो बिकारी लोग ही आते हैं निर्विकारी बनने के लिए, परंतु मेरी सभा में नहीं लाना। कायदे भी है ना, वैसे तो मैं यहाँ बहुतों से बातचीत करता हूँ। ईमानदार सपूत अच्छा बच्चा है तो ल जाता है, जैसे गांधी के लिए सबको लव है। काम तो अच्छा किया ना, यह बना बनाया ड्रामा को भी समझना है, यह हूबहू रिपीट हो रहा है, कोई का दोष नहीं। रावण को तो सभी को भ्रष्टाचारी बनाना ही है। इन सब बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, और क्या जाने पतित पावन कहते हैं, कुछ भी समझते नहीं। तुम तो वही हो जिन्होंने कलह पहले भी बाबा को मदद की थी। सतयुग में यह थोड़े ही मालूम होगा कि हमने यह राज्य कैसे लिया। अब तुम जानते हो यह बेहद का बाप कितनी बड़ी आसामी है। बाप ही भारत को हीरे कौड़ी से हीरे जैसे बनाते। सतयुग में
एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब फिर से उसकी स्थापना हो रही है। सारी दुनिया में शांति स्थापन करना, यह तो परमपिता परमात्मा की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वह बाप ही आकर सबको धन के बनाते हैं, समझाते हैं तुम निधन के बन गए हो। रावण राज्य कब से शुरू हुआ तुम जानते होते नहीं हो, रावण का भूत बनाकर जलाते रहते हो। इस समय भक्ति मार्ग की उतरती कला है। रावण राज्य तो सतयुग को कहा जाता है, भक्ति मार्ग की उतरती कला है। राम राज्य को सतयुग कहा जाता है। तुम इस समय हो ईश्वरीय औलाद, क्योंकि कला कम होती जाती। इस समय तुम्हारे में बड़ी रॉयल्टी चाहिए। तुम हो मनुष्य को देवता बनाने वाले। अतीन्द्रिय सुख भी गोप गोपियों का ही गाया हुआ है। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि अतीन्द्रिय सुख लक्ष्मी नारायण से पूछो, परंतु गोप गोपियों के लिए कहा, क्योंकि वह ईश्वरीय औलाद है। देवता बनते हो फिर डिग्री कम हो जाती है। राजाएं कितना दबदबे से चलते हैं, परंतु है तो सब तमो प्रधान। तुम्हारे पास चित्रों में ब्रह्मा का चित्र देखकर बहुत मनुष्य मुझते हैं। चित्रों में ब्रह्मा का चित्र देखकर बहुत मनुष्य मुझते हैं, तो तुम बच्चों के पास लक्ष्मी नारायण का चित्र त्रिमूर्ति सहित एक बेगर त्रिमूर्ति के भी इसमें सिर्फ शिव दिखाया हुआ है, तो दोनों रखना चाहिए। अगर कुछ ब्रह्मा के लिए बोले तो कहो इसके शरीर में आवे, किसके शरीर में आवे। ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते, जरूर ब्रह्मा तन में ही आवे तब तो ब्राह्मण पैदा हो, नहीं तो इतने बच्चे कैसे हो सकते। यह ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। प्रजापिता बेगर सृष्टि कैसे रचेंगे। अब नई सृष्टि रच रहे हैं, सो तुम ही, परंतु तुम मानते नहीं। अगर सभी ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो देवता भी नहीं बन सकते। यह भी समझते हैं यहाँ आएंगे वही जिसका सैपलिंग लगना होगा। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा हर एक की अवस्था को भी जानते, कोई किस चीज़ का भूखा, कोई किस फैशन का भूखा। बाबा से आकर पूछते हैं, बाबा हम ठीक चल रहे हैं, यह हमारी बात राइट या रॉन्ग, तो भी समझो कि इसको डर है। देखो गांधी जी को सभी ने कितने मदद दी, परंतु उसने खुद नहीं खाया। सब देश तो फिर भी मनुष्य था। यह तो बेहद का बाबा, शिव बाबा तो दाता है, सब बच्चों के लिए ही करते। पूछा जाता है तुम एक रुपया क्यों देते हो, कहते हैं शिव बाबा को देते हैं 21 जन्म का वर्षा पाने लिए। ऐसे कोई नहीं समझते तो मैंने दिया, मैं तो 21 जन्म का वर्षा लेता हूँ। बाबा तो गरीब निवाज है, 21 जन्म का वर्षा देते, यह बुद्धि में रहे। सब कुछ बच्चों के काम में आएगा। गांधी जी काम में लगाते थे, अपने लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। अपने पास भी जो कुछ था वह दे दिया। देने वाला कभी खुद इकट्ठा नहीं करता। सन्यासी छोड़कर चले जाते, फिर आकर इकट्ठा करते। उन्हों के पास तो बहुत पैसे हैं, कितने फ्लैट हैं,
वास्तव में सन्यासियों को एक पैसा भी हाथ में नहीं होना चाहिए। ला ऐसा है, वह कभी दानी नहीं हो सकते। तुमको तो बाप की राय पर चलना है। बाबा, यह सब कुछ आपका है। जैसे आप कहेंगे ऐसे काम में लगाएंगे। बाबा डायरेक्शन देते रहते, बच्चे को अमल में लाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है 1 नंबर, कदम कदम बाप की राय पर चलना है। पूरा पूरा बलिहार जाना है। जहाँ बैठाए जो खिलाए ऐसे आज्ञाकारी होकर रहना है। नंबर 2, अपनी चलन बहुत रॉयल ऊंच रखनी है। हम ईश्वरीय औलाद हैं, इसीलिए बड़ी रॉयल्टी से चलना है। कभी भी रोना नहीं है। वरदान, साधारण जीवन में भावनाओं के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पदमा पदम भाग्यवान भव। साधारण जीवन में भावनाओं के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पदमा पदम भाग्यवान भव। बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद है। बाप स्वयं भी साधारण तन में आते। आज का करोड़पति भी साधारण साधारण बच्चों में भावना होती है और बाप को भावना वाले बच्चे चाहिए, देह भान वाले नहीं। ड्रामा अनुसार संगम युग पर साधारण बनना भी भाग्य की निशानी है। साधारण बच्चे ही भाग्य विधाता बाप को अपना बना लेते, इसीलिए अनुभव करते कि भाग्य पर मेरा अधिकार है। ऐसे अधिकारी ही पदमा पदम भाग्यवान बन जाते। स्लोगन, सेवा में बड़ी दिल हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। सेवा में बड़ी दिल होगी तो असंभव जो है वो भी संभव हो जाएगा। ओम शांति।